प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सब सीखेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। मैंने आपको वादा किया है प्रत्येक सप्ताह में एक ज्ञानवर्धक वीडियो देंगे और आपसे यह भी उम्मीद की है कि अपनी YouTube फैमिली को निरंतर बढ़ाते रहें। पिछला वीडियो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 मौलिक अधिकार पर बनाया था। तब हमारे सब्सक्राइबर फैमिली के सदस्य 60 थे और वर्तमान में 69 हैं और 20 सब्सक्राइबर की अपेक्षा की थी, जो 80 अभी नहीं हुए, केवल 69 रह गए। तो आप लोग सक्रिय रहिए, अपने यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए और अपना नैतिक धर्म निभाइए कि प्रत्येक एक फैमिली सदस्य एक दूसरे सदस्य को जोड़ने का निरंतर प्रयास करे और कॉन्टेक्ट लिस्ट के सभी सदस्यों तक वीडियो को शेयर करे और लाइक सब्सक्राइब करे। तो अपने कंटेंट शुरू करते हैं। आज का विचार: मनुष्य संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ कभी अहंकार की प्राप्ति भी निःशुल्क कर लेता है, जो उसके मूल्य को कम कर देता है। कंटेंट 2, जीवन के संदेश। अहंकार एक बुराई है जो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ यह ज्ञान भी प्राप्त कर लेना चाहिए कि अहंकार की बुराई के साथ साथ उसका महत्व कुंद पड़ जाता है। कंटेंट 3, आओ ज्ञान बढ़ाएं। आज हम संविधान की 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे। आपको ज्ञात है कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 8 + 4। तो आपके कंपटीशन में अक्सर सवाल आता है कि संविधान के प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थीं। अनुसूचियों को अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं। तो प्रारंभ में अनुसूचियां 8 थीं और वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। अब हम आपको एक बार रिवर्स कर देते हैं। संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। संविधान के लागू होते समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगला वीडियो हम संविधान के विभिन्न भागों पे ही बनाएंगे। आज हम अनुसूचियों को क्रमवार समझेंगे और साथ ही साथ हम अनुसूचियों की याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो पहली अनुसूची संविधान की है अनुसूची 1। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, यानी कि हमारे संघ में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको परिभाषित किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, उनके वेतन भत्तों को परिभाषित किया गया है। संवैधानिक पदाधिकारी आप जानते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके पद ग्रहण करते समय शपथ का प्रावधान है, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जो भी मंत्री हैं, वो सभी अपने पद की शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे जब पद ग्रहण कर रहे होंगे तब। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।
आप सबको ज्ञात है कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा संसद के जो दो अंग हैं, उसमें राज्यसभा उच्च सदन है और उच्च सदन में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए सभी राज्यों की भागीदारी और कितने सदस्य होंगे इसका उल्लेख है। तो इसका वर्णन कहाँ पे है? अनुसूची 4 में। अब अनुसूची 5 पे आइए। भारतीय संविधान की शेड्यूल 5 यानी कि अनुसूची 5 में उल्लेख है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, जो देश के अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों की कैसी भागीदारी होगी इसका उल्लेख है। अब आइए अनुसूची 6। अनुसूची 6 में प्रावधान है कि 4 राज्यों, जो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों का विशेष उल्लेख किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने के रूप में दो दो रूप में कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या AM, TM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, अर्थात किन विषयों पे केंद्र कानून बनाएगा, किन विषयों पे राज्य कानून बनाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुसूची 7 में है। और 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस पे स्पष्ट उल्लेख अनुसूची 7 में दिया गया है। अब अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख है, जो हमारे देश के संविधान में मानक भाषाएं हैं उसका उल्लेख अनुसूची 8 में है। प्रारंभ में भाषाएं 8 थीं और संवैधानिक संशोधन करते हुए वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अनुसूची 9। अनुसूची 9 संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। जो आपने मौलिक अधिकार में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार को, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो वो अनुसूची 9 में जोड़ा गया है। और अनुसूची 9 संविधान के लागू होने के बाद देश में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। तो ये कंपटीशन में आता है कि देश का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और कौन सा था? भूमि सुधार के ऊपर। तो भूमि के सुधार के करने के लिए देश को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना पड़ा और इसे कानूनी अधिकार बनाना पड़ा। और इसको अब कानूनी अधिकार बना के कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में। और अनुसूची 9 में इसका उल्लेख किया गया। तो अनुसूची 9 यही है। अब आ जाइए अनुसूची 10। अनुसूची 10 में बहुत आसान है, दल बदल कानून। अनुसूची 10 दल बदल कानून। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल कानून बनाया और इससे स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति नियम के अनुसार ही अपने दल को बदल सकता है। तो ये दल बदल कानून लागू किया गया, जो अनुसूची 10 में है। अब अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में देश में जो विकेंद्रीकरण की सरकार का प्रावधान किया गया, यानी कि शासन लोकतांत्रिक हो। अपने देश का संविधान बहुत विशाल और लोकतांत्रिक संविधान है, तो इसके तहत विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई, यानी कि स्थानीय लोकल स्तर तक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। तो इसके तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई, तो ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन। तो ये 11वीं अनुसूची है। और फिर शहरी
स्तर पर स्थानीय शासन क्या हो, नगर पालिका नगर निगम हो। तो स्थानीय स्वशासन शहरी स्तर पर हो। तो ये 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची जो अंतिम अनुसूची है, लास्ट है, तो इसमें कहाँ क्या कहा गया, शहर में स्थानीय स्वशासन हो। तो आपका 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था जो गांवों में है, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्वशासन नगर पालिका नगर निगम, और ये शहरी स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार 12 अनुसूचियाँ हैं। 10वीं में दल बदल कानून, 8वीं में भाषाई प्रावधान, और तीसरी में क्या है, शपथ ग्रहण। अगर आप ट्रिक के आधार पर याद करना चाहते हैं तो शपथ ग्रहण के द्वारा हर व्यक्ति को नैतिक रूप से मान दिया गया कि वो संवैधानिक पद पर देश और राष्ट्र की रक्षा करेगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे संविधान के विभिन्न भाग, और आप लोग अपने सब्सक्राइबर सदस्यों को बढ़ाइए, और 90 सब्सक्राइबर सदस्य होने पर तत्कालिक नया मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, टेक केयर, फॉलो लॉकडाउन, बाय बाय।